सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज, आज अपन बात करने वाले हैं स्टेनो शॉर्ट हैंड को लेकर। आप में से कई भाइयों ने ये मेरे को कमेंट करा था वीडियो पे कि भाई आप स्टेनो को लेकर एक वीडियो बनाओ जिसमें आप एक ही वीडियो में सारा कुछ डिस्कस कर दो। सो वीडियो रेडी है। और देखो, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है, तैयारी आपको कहाँ से करनी चाहिए, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, कितना टाइम लग जाता है सीखने में, एग्ज़ाम के बाद तैयारी करनी चाहिए या उससे पहले ही। और दूसरा ये कि स्टेनो की जो अपन प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसकी कोई अलग सी कॉपी आती है या फिर नॉर्मल कॉपी में अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आप टेंशन फ्री हो जाओ क्योंकि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको देखो दो बुक्स के अलावा एक आपको छोटी सी कॉपी दिख रही होगी। सो अपन स्टेनो की प्रैक्टिस उसी कॉपी में करते हैं, लेकिन इस कॉपी के बारे में अपन वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले बुक के बारे में बात करते हैं कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे ना स्टेनो की ये दोनों वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें से आप कोई सी भी ले सकते हो, बट मैं आपको दोनों बुक के बारे में बता देता हूँ कि आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं ये जो अपने पास जो रेड बुक है उसकी बात कर रहे हैं। देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फ्रंट पेज पे न्यू एरा पिटमैन न्यू एरा शॉर्ट हैंड। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस है 170। अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो आई थिंक आपको 10 रुपये कम पड़ जाएगा, और ऑनलाइन में भी इतना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने तो ऑफलाइन लिया था। और अगर मैं इस बुक की बात करूँ तो देखो, ये बुक काफ़ी पतला है और ये ग्रीन के कंपेयर में। एंड इसके अलावा इस बुक की क्या क्वालिटी है और आपको ये बुक क्यों लेनी चाहिए, सो आज अपन सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एडिशन की। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 24th इम्प्रेशन 2023 एंड उसके जस्ट नीचे में लिखा हुआ है 25th इम्प्रेशन। ओके, अब देखते हैं इसमें कितने चैप्टर्स हैं। टोटल आपको चैप्टर्स हैं 18। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा टोटल 18 चैप्टर्स हैं। और अगर मैं पेज की बात करूँ तो इसमें कुल मिलाकर आपको 172 से ज़्यादा है, 174 इसमें टोटल पेज है। ओके, एंड अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो देखो, यहाँ पे आपको क्लियर दिखा होगा, सबसे पहले लिखा हुआ है द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। ऐसे करके यहाँ पे कुछ इनके रूल्स वगैरह दिए हुए हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। एंड आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये जो सिंबल, इसको सिंबल नहीं, इसको स्ट्रोक बोलते हैं स्टेनो में। ओके, एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो एक्सरसाइज 1 है और यहाँ पे कुछ स्ट्रोक दिए हुए हैं। आपको इनका मीनिंग लिखना है कि ये जो आपको दिख रहा है डॉट्स, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे करके। और चैप्टर 2 भी बिल्कुल वैसा ही है। सो इसमें देखो आपको सारे स्ट्रोक्स दिए हुए हैं एंड आपको इसका मीनिंग लिखना है कि इसका क्या मतलब है। ओके, एंड आगे जाने के बाद जैसे चैप्टर 4, 5 जब आप आगे बढ़ोगे, मतलब जैसे अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ चैप्टर नंबर 34 हो गया, एंड उससे पहले तो नहीं है, 34 में ये स्टार्ट है। तो 34 में आपको जैसे आपको सेंटेंस दिया होगा उसको फिर आप शॉर्ट हैंड में आपको लिखना है, ऐसे करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके हो पाएगा ये। तो टफ़ तो है यार, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि भाई बहुत इजी है, चुटकी का खेल है, तो यार गलत बोल रहा है। वो टफ़ तो है, आप मानो या ना मानो, लेकिन टफ़ है, क्योंकि आप कुछ नया सीखते हो ना तो वो टफ़ लगता ही लगता है। और ये तो यार अलग ही चीज़ है ये। इंग्लिश आई थिंक इससे ईजी है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहोगे तो वो आसान है, लेकिन स्टेनो यार सच में टफ़ है। एंड देख रहे हो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 60 दिख रहा होगा, इसमें भी आप सेंटेंस दिया हुआ है एंड इसको आपको फिर शॉर्ट हैंड में लिखना है। तो टफ़ तो है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि अगर आप या मैं प्रैक्टिस करते हैं तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो अक्टूबर में जब स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के कुछ दिन के बाद ही आंसर की आ गई थी, तो जब मेरे मार्क्स मैंने देखे तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी प्रीवियस ईयर कट ऑफ और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि मेरा हो जाएगा। देन फिर मेरे कुछ दोस्तों ने भी कहा कि भाई तेरा हो जाएगा तो टेंशन ना ले। तो एंड रिजल्ट क्या रहा तो इसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता है। जो पेपर 1 का जब रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, तो उसमें मेरा पेपर 1 क्लियर हो गया और इस बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था। बट यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब आंसर की आई थी तो उसके बाद मैंने क्या किया था। तो आंसर की के जस्ट 2 दिन के बाद ही जब मैं नोएडा में पता करने गया कि कोई सिखाता भी है स्टेनो, तो वहाँ पे जब एक टीचर थे तो उनको मैंने सारी बातें बताई कि सर मेरे पास 2 से ढाई मंथ है, तो मेरे को स्टेनो सीखना है और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी चाहिए, 80 की। तो उन्होंने बोला कि 2 महीने में कुछ नहीं हो सकता, कम से कम आपको 8 to 9 मंथ आपको लग ही जाएगा, क्योंकि जो बुक होती है ना, आपको जो मैंने बुक दिखाई अभी ये वाली, तो इस बुक को ख़त्म करने में कम से कम आपको 4 से 5 मंथ लग जाएगा। तो यार मैं तो वहीं पे डिमोटिवेट हो गया, मैंने कहा यार छोड़ो। फिर करीब 2 या 3 दिन तक तो मैंने स्टेनो को हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद इंस्टा पे मेरे को एक मैसेज आता है, मेरे को नाम नहीं पता, एक लड़की थी। सो उसने मेरे को मैसेज करा कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसने एक चैनल का नाम मेरे को बताया, मेरे को चैनल का नाम शायद थोड़ा टिपिकल सा नाम है, याद नहीं आ रहा अभी। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं सेंड कर दूंगा। तो मैं फ़िलहाल जो है उन्हीं से सीख रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। सो अभी कंटिन्यू चल रही है उससे क्लासेस मेरी, और बाकी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी मेरे को 1.5 मंथ हो गया सीखते सीखते। और स्पीड की बात है तो स्पीड का तो नहीं पता, लेकिन हाँ अभी बुक ख़त्म होने वाली है। हाँ, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, मेरे को भी और आपको भी टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके कुछ बात बन सकती है।
अच्छा हाँ, तो मैं रेड बुक के बारे में बात कर रहा था, आई मीन न्यू एरा पिटमैन न्यू एरा शॉर्ट हैंड के बारे में बात कर रहा था। और अभी जो मैंने आपको बताया क्लासेस के बारे में और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये सब जानना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पता करते हो तो आपको ये सब सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। हाँ, तो इस बुक का मैंने आपको प्राइस, क्या क्वालिटी है, सारा कुछ बता दिया। अब आपको ये जो रेड वाली बुक है ये क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो इस बारे में आपको जब आप इस बुक के बारे में जानोगे, आई मीन ग्रीन बुक के बारे में, तब आपको मालूम चलेगा। तो देखो, इस बुक के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की। अगर मैं इस बुक के प्राइस की बात करूँ तो इस बुक का प्राइस है 185 एंड उस वाले का कितना था 170, तो प्राइस में ये 15 रुपीज़ ज़्यादा है। ओके, और इसका एडिशन देखते हैं अपन। तो यहाँ पे फ़ोटो भी है पिटमैन की, नीचे लिखा है पिटमैन। ओके, तो ये जो एडिशन है ये भी लेटेस्ट एडिशन ही है। और अगर मैं इस टोटल चैप्टर्स की बात करूँ तो इसमें टोटल चैप्टर आपके कितने हैं, ये 30 हो गए और इस पेज पे 14, यानी कि टोटल 44 चैप्टर है। तो देखो आई मीन इस वाले बुक में कितनी थी टोटल आपके 18 था और इसमें 44 है, तो कहीं ना कहीं ये बुक मोटा भी है। और देखो इस दोनों बुक में क्या डिफरेंस है। अगर मैं रेड बुक की बात करूँ, मैं रेड और ग्रीन करके कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे आसानी से, ठीक है। देखो मैं रेड बुक की बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या है कि टोटल 18 चैप्टर्स है और इसमें आपको 44 है। इसमें क्या है कि कुछ चैप्टर्स को ना इन्होंने अलग अलग करके बांट दिया है। जैसे यहाँ पे अगर 3-4 चैप्टर ना रेड बुक में एक ही में 3-4 चैप्टर मिक्स है, लेकिन इस बुक में क्या है, ग्रीन वाली बुक में हर चैप्टर को इन्होंने अलग अलग बांट दिया है। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है द कॉन्सोनेंट्स, और यहाँ पे आपको एक टेबल भी शो हो रहा होगा, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। अब यहाँ पे आपको 4, यहाँ पे लास्ट में समरी है। उसके बाद वोवेल्स का अलग है, सो ऐसे करके कॉन्सोनेंट का अलग है, वोवेल्स का अलग है, और भी कई सारे चैप्टर्स हैं, तो सबका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टोटल आपके 44 चैप्टर है। देखो ग्रीन बुक में मेरे को एक चीज़ सही लगी, जैसे इसमें आप जब एक्सरसाइज नंबर 7 करोगे ना तो यहीं से आपको वर्ड दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पे है, पेड है, ऐसे करके इसका आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। लेकिन अगर आप रेड बुक से करोगे, आई मीन एक्सरसाइज करते हो, तो वहाँ पे आपको जब आप चैप्टर नंबर 34 पे जाओगे देन वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ना स्टार्टिंग से ही शुरू है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को सही लगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो फिलहाल मैं रेड बुक से कर रहा हूं, क्योंकि पहले मैंने रेड बुक ली थी और उसके 3-4 दिन के बाद फिर मैंने ग्रीन बुक ली, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। जब मैं बुक आई मीन रिटर्न करने गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, सो इसलिए मेरे पास 2 बुक है। अगर मैं टोटल चैप्टर्स की बात करूँ तो ग्रीन बुक में टोटल आपको 231 चैप्टर है। ओके, और अगर मैं रेड बुक की बात करूँ, जो मेरे पास ये रेड शॉर्ट हैंड की जो बुक है, इसमें टोटल 134, एक सेकेंड, इसमें टोटल आपको 140 चैप्टर्स हैं। तो रेड बुक में कितनी है 140 है और ग्रीन बुक में कितनी है 231 है, तो यहाँ भी डिफरेंस है। ओके, अब देखो दोनों बुक में से कौन सी बेस्ट बुक है। मेरे ख्याल से तो दोनों अच्छी बुक है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, तो आप ग्रीन बुक लो, क्योंकि इसमें ना स्टार्टिंग में थोड़ा ईजी है, धीरे धीरे इन्होंने लेवल को बढ़ाया है। मैं इस ग्रीन की बात कर रहा हूँ जो मोटी है। लेकिन रेड में क्या है कि स्टार्टिंग से इन्होंने अपना जो लेवल है वो मेंटेन करके रखा है, मतलब मॉडरेट से ही, थोड़ा बेसिक है, उसके बाद मॉडरेट, फिर मतलब समझ रहे हो आप, मतलब पतली बुक है, ये बेनिफिट है। और दूसरा आपको देख के थोड़ा डर भी नहीं लगेगा कि यार इतनी मोटी बुक है भाई, तो इतनी पतली सी बुक है, तो ये ठीक है अपना। और प्राइस का तो यार 10 रुपये का फ़र्क है, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत तो है नहीं। और चैप्टर्स भी इसमें कम है। इसमें इन्होंने चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रखा है ग्रीन वाली बुक में, इसलिए काफ़ी मोटी है। तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों बुक अच्छी है, दोनों का कंटेंट बहुत अच्छा है। इसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट है ग्रीन में, लेकिन इसमें भी बेसिक से स्टार्ट है, और ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का बुक है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी ओवरऑल दोनों बुक बहुत अच्छी है, तो आप दोनों में से कोई सी भी बुक ले सकते हो। सो अपन ने बुक के बारे में बहुत बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कि स्टेनो की प्रैक्टिस किस में करते हैं। देखो इसकी एक अलग से कॉपी आती है, आपको यहाँ पे ये कॉपी क्लियरली दिख रही होगी, और ये डायरी जैसा है, और ये आपको ऑफलाइन मार्केट में या फिर ऑनलाइन में मिल जाएगा। मेरे को ये मिला था आई थिंक 60 या 70 में मिला था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आप स्टेनो की प्रैक्टिस कर रहे हो या आप सीख रहे हो, या जब आप सीखोगे तो आपको मालूम चले जाएगा। अगर आपने नहीं सीखा तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसकी एक अलग से पेंसिल आती है स्टेनो की। ये देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने पूरी डिब्बी ले ली।
तो स्टेनो की पेंसिल अलग से आती है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, जब आप स्टेनो सीखोगे ना तो कुछ चीज़ों को हमें हल्का डार्क करना पड़ता है और किसी किसी चीज़ को हमें लाइट में लिखना पड़ता है, तो इसीलिए हमें इस पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। और ये आपको मेरी नोटबुक दिख रही होगी जिसमें मैं प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आप तो जो नई वाली आपने कॉपी दिखाई उसमें तो आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। तो मैं इसमें इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी मेरी बुक ख़त्म नहीं हुई है, अभी मेरे 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं। जब मेरी बुक ख़त्म हो जाएगी उसके बाद से मैं इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करूँगा। तो अभी क्या होता है कि जैसे मैंने एक लेसन पढ़ा तो उसके बाद जो एक्सरसाइज होता है तो उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप नॉर्मल कॉपी में भी कर सकते हो, ओके। लेकिन हाँ, जब आपका बुक खत्म हो जाता है तो उसके बाद अगर आप जब प्रैक्टिस करो तो आप उस पर करो, नई वाली कॉपी पे। नई वाली कॉपी इन द सेंस डायरी में, जो स्टेनो वाली जो कॉपी आती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सो आपको मैंने सारा कुछ बता दिया कौन सी बुक बेस्ट है, और इसकी एक अलग कॉपी आती है, अलग पेंसिल आती है, और दोनों बुक अच्छी है। दोनों में से आपको जो लेना आप ले सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो। उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।